दोस्तों, क्या आपको पता है आपका मेहनत से बनाया हुआ एक वेबसाइट कोई हैक करके उसको बंद कर सकता है। आप सोच रहे हैं कि मेरा एक वर्डप्रेस छोटा सा वेबसाइट है, उसको क्यों कोई हैक करेगा। दोस्तों, हैकर के लिए ना कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक वेबसाइट या वर्डप्रेस का कोई वेबसाइट, उसके लिए बस एक अपॉर्चुनिटी होता है, बस उसको हैक करना रहता है। तो दोस्तों, कैसे आप आपका जो वेबसाइट है उसको हैकिंग से बचाए, आज मैं ऐसे कुछ 7 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। 7 स्टेप, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपका जो वेबसाइट है 99% सिक्योर हो जाएगा। मतलब अगर आप उस फॉलो करते हैं उस सारे एंटायर 7 स्टेप प्रोसेस को, आपका जो वेबसाइट है वर्डप्रेस का वेबसाइट लगभग सिक्योर हो जाएगा। मतलब हैकिंग का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्या है वो प्रोसेस, डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आए आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो दोस्तों, पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो हैकर होते हैं आपका वर्डप्रेस को कैसे हैक करते हैं। वो लोग कुछ यूज करते हैं हैशिंग सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर कॉमनली यूज करने वाला जो हमारा वर्डप्रेस या किसी भी तरह का वेबसाइट का यूजर नेम हम लोग नॉर्मली क्या रखते हैं, एडमिन। तो इसी तरह से वो लाखों करोड़ों पासवर्ड उस पर ट्राई करते हैं, जिससे आपका वेबसाइट कुछ ही सेकेंड के अंदर हैक हो जाता है। अगर आपका वेबसाइट में आप पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे एडमिन पासवर्ड इस तरह से कॉमन चीज़ अगर रखते हैं ना, वो लाखों करोड़ों ऐसे ट्राई करते हैं पासवर्ड, जिसके अंदर कुछ ही सेकेंड के अंदर आपका वेबसाइट बिल्कुल भी हैक हो जाएगा। तो इससे कैसे बचना है, किस तरह से हम अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है, नेवर यूज यूजर नेम एडमिन। आपका वेबसाइट का यूजर नेम है एडमिन का, जो यूजर नेम है एडमिन कभी नहीं रखना है। 90% जो लोग होते हैं ना यही रखते हैं। उनका जो वेबसाइट का एडमिन पैनल का जो यूजर नेम होता है वो रख लेते क्या है, एडमिन। आप यहीं पे 50% काम आसान कर देते हो हैकर का, क्योंकि कॉमनली वही नाम रखते हो। कैसे उसको चेंज कर सकते हो या उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो उसी टाइम पे आप ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग यूजर नेम रखो ताकि किसी को पता ना चले और हैकिंग करने में बहुत मुश्किल आ जाए। तो ऐसे अगर आपके पास ऑलरेडी बन गया है वेबसाइट, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और पुराना वेबसाइट है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं 2 तरीका बताऊंगा जहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। एक तो आप एक नया यूजर डाल कर दो। यहाँ पे मैं यूज़र पे जाता हूँ, एडमिन के अंदर जो भी आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है, और यहाँ पे ऐड यूज़र। ठीक है, तो जैसे मैं ऐड यूज़र करूँगा, यहाँ पे यूज़र नेम यार कुछ भी है, यहाँ पे यूज़र नेम जो है स्ट्रॉन्ग रखो, कुछ भी स्ट्रॉन्ग रखो यार। मतलब यहाँ पे ऐसे एडमिन मत रखो, कुछ भी स्ट्रॉन्ग रख लो। ईमेल आईडी अपना यूज कर लो, जो भी ईमेल आईडी है। नाम आपका दे दो XYZ। और यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर का ऑप्शन है, आप पासवर्ड जनरेट कर दो। लंबा सा बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसको हैक करना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल तो इसको एडमिन रखते हैं और इसको ऐड यूज़र कर देते हैं। अभी यहाँ पे यूज़र ऐड हो चुका है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़र के साथ। अब इसको जाके आप बाद में रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा और एक तरीका है जहाँ पे जाके आपको वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। आपका जो होस्टिंगर का पैनल के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको मिलेगा PHP माई एडमिन। तो ये मेरा वेबसाइट जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, टूल के अंदर आप जाना है, आपको डाटाबेस। जैसे डाटाबेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर PHP माई एडमिन। सिंपल आपको लॉगिन कर लेना है PHP माई एडमिन के अंदर। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे PHP माई एडमिन लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे देखिए PHP माई एडमिन लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे यूजर का एक ऑप्शन मिलेगा, WP यूजर। यहाँ पे देखो मैंने एक दूसरा ऐड किया हूँ और यहाँ पे यूजर है। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एडिट करना है। यहाँ पे यूजर पासवर्ड कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यूजर लॉगिन, यहीं पे आप जाके डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी रख लो यार। आप यहाँ पे मैं रखता हूँ सुपर फैशन 45 86 87। ओके 8। तो अब इसको करने के बाद सिंपल आपको गो कर देना है। आपका यहाँ पे जो यूज़र है वो चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ पे लॉगिन का आईडी बिल्कुल चेंज हो चुका है।
तो ये था पहला तरीका जहां पे आप आपका वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग यूजर नेम रख। तो नेक्स्ट है पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड ऐसा होना चाहिए आपका स्टेट का सीएम का पता, मतलब सिर्फ आपको पता होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड कैसे रखें? नॉर्मली हम लोग कैसे पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं तो पासवर्ड PASSWARD पासवर्ड, मतलब लोग यही रख लेते हैं अपना वेबसाइट का। दोस्तों अगर आप ऐसे ही रखेंगे ना, मतलब जो हैकर होते हैं वो तुरंत ही आपका वेबसाइट को हैक कर देंगे। इसे कैसे बचना है, कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। यहाँ पे पहला मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ऑलरेडी 1 2 3 4 रखा है, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं सिंपल आसान में। आपको क्या करना है, सिंपल आपको लॉगिन करना है आपका WP एडमिन के अंदर। तो जैसे WP एडमिन के अंदर लॉगिन करेंगे, यहाँ पे यूजर का ऑप्शन मिलेगा, ऑल यूजर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो यूजर है उस यूजर का यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एडिट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे पासवर्ड का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। मतलब यहाँ पे इस तरह का कितना मतलब ज़बरदस्त पासवर्ड है, मतलब कितना लंबा पासवर्ड है, इस तरह का आपको पासवर्ड रखना है। और इसके अलावा और अगर आप चाहते हैं वहाँ से आपका PHP माई एडमिन मतलब डाटाबेस के अंदर भी जाके वहाँ पे पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हो वो भी बताता हूँ। इसको करने के बाद इसको सिंपल अपडेट कर देना है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिन पैनल के अंदर जाके जो डाटाबेस के अंदर आपको जाके पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपका PHP माई एडमिन के अंदर जाना है। पहले जैसे मैंने ओपन किया था, यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए यूजर पासवर्ड आएगा ऑप्शन, वर्डप्रेस के अंदर MD5 आपको यहाँ पे पहले सेट करना है। यहाँ पे वैल्यू जो है फंक्शन का MD5 और यहाँ पे पासवर्ड को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सिंपल क्या करना है, गो पे ऊपर क्लिक कर देंगे तो पासवर्ड यहाँ पे से भी चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मेथड था, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे रखना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया हूँ, नेक्स्ट है टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन। टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन क्या होता है? टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड अगर ऑलरेडी किसी को पता लग गया है, फिर भी वो आपका वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप आपका जो टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन आपके थ्रू जनरेट किया हुआ 6 डिजिट का कोड वहाँ पे जब तक नहीं डालते। कैसे है, क्या है 6 डिजिट का कोड, चलिए डिटेल में बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन ऑन करना है। उसके लिए आपको सिंपल आपको चले जाना है WP एडमिन के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लीव, तो प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करेंगे, एक नया प्लगइन हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो जिसका नाम है टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन के लिए एक ऐप आएगा जिसको हमको यूज करना है। तो यहाँ पे टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो प्लगइन है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको क्या करना है, आपको एक्टिव कर लेना है। जैसे एक्टिव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अभी हम इसको सेटअप करेंगे। तो सेटअप के लिए यूजर सेटिंग और प्लगइन सेटिंग, तो यहाँ पे यूजर सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सेटिंग के ऊपर जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे अनेबल करते हैं करंट कोड, ओके। अब इसको हमको सेटअप करना है अपने मोबाइल के अंदर। कैसे मोबाइल के अंदर करना है, जब हम यूजर सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक स्कैनर का ऑप्शन आएगा, और इस स्कैनर को हमको कैसे यूज करना है, आपको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है गूगल का प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको क्या करना है, मिलेगा गूगल का ऑथेंटिकेटर। तो यहाँ पे गूगल का ऑथेंटिकेटर एक ऐप मिलेगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी गूगल ऑथेंटिकेटर ओपन है, तो इस तरह का कुछ ऐप है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, देखिए यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, उस प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्कैन कोड, तो जो स्कैन कोड है यहाँ पे हम इस जो कोड यहाँ पे दिख रहा है, इस कोड को स्कैन करेंगे। देखिए कैसे स्कैन करना है, तो यहाँ पे स्कैन करते हैं इस कोड को। जैसे हमने स्कैन किए, कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी हमारा वेबसाइट का
ऑथेंटिकेशन हो गया है। मतलब जब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे अभी हमें मोबाइल पे एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा जिसका लिमिट रहेगा कुछ 1 मिनट, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड का लिमिट रहेगा। उसके अंदर इस कोड का जब तक यहाँ पे नहीं पुट करेंगे आपको वेबसाइट लॉगिन नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हैकर के पास यूजर नेम पासवर्ड मिल भी गया तो इस कोड के बिना कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो इससे आपका वेबसाइट सिक्योर हो सकता है 99%। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट का जो एडमिन पैनल का यूआरएल है उसको हाइड कर दो। कैसे हाइड करना है तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं WP एडमिन के अंदर, और इसके अंदर आपको एक प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। एक प्लगइन को ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है WPS हाइड लॉगिन। तो यहाँ पे ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके WPS हाइड लॉगिन। तो जैसे WPS हाइड लॉगिन आएगा तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ WPS। इसका मतलब क्या है, आपका जो वेबसाइट होता है उसका एडमिन पैनल कैसे होता है, उसका जो एडमिन का यूआरएल क्या होता है www.xyz.com/wp-admin ऐसे होता है आपका। तो इसी को ही आपको हाइड कर देना है, मतलब उसको नॉर्मली कोई सर्च ही नहीं कर पाएगा, उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, इसी प्लगइन के थ्रू इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो अब इसको हाइड कैसे करना है तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे साइट का टाइटल सब कुछ यहाँ पे डिटेल आया है, देखो यहाँ पे साइट का डिटेल सब आ चुका है। और यहाँ पे लॉगिन यूआरएल करंट यूआरएल यही है, ठीक है। तो रीडायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, साइट का यूआरएल सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एडमिन क्या है तो इसका यूजर नेम हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 1 2, यहाँ पे रख देते हैं रीड READ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव चेंज करते हैं। तो जैसे चेंज करेंगे अभी हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है बिल्कुल भी चेंज हो चुका है, मतलब अब इसके थ्रू कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। अभी हमारा वेबसाइट का जो नया यूआरएल है www. आपका जो भी डोमेन है /read। तो मतलब आपका WP एडमिन एक्सेस मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ से हैकिंग का होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इससे आप सिक्योर कर सकते हैं, मतलब हैकर तो कैसे भी हैक कर लेंगे बट यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट लिमिट, मतलब आपको वेबसाइट पे लॉगिन का अटेम्प्ट का लिमिट लगाना है। कोई 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, उस आईपी के थ्रू ब्लॉक हो जाएगा, आपका नेक्स्ट टाइम वो वहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसे करना है तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको WP एडमिन के अंदर चले जाना है। तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे करना है। WP एडमिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे प्लगइन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं आपको प्लगइन वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ऐड प्लगइन करेंगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट। तो जैसे हम लोग लिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट का एक प्लगइन ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिमिटेड लॉगिन अटेम्प्ट WPS लिमिटेड लॉगिन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आईपी से कोई अगर बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा है और उसका अटेम्प्ट फेल हो रहा है, पासवर्ड या कुछ भी रॉन्ग दे रहा है, तो उससे क्या होगा, उस आईपी को ब्लॉक कर देगा, दोबारा से उसे वहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए इस प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं और सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे सेटिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो चुका है। कितना टाइम, 3 टाइम मैक्सिमम, और 20 सेकेंड के लिए लॉगिन हो जाएगा। 12 आवर के लिए, उसके बाद अगर कोई ट्राई करता है तो 12 आवर के लिए लॉगिन हो जाएगा। मेल एंड एडमिन आफ्टर, ओके, ईमेल टू एडमिन आफ्टर, तो ईमेल करना पड़ेगा एडमिन को, उसके बाद उसको लॉगिन हो जाएगा। इसको सेव कर देना है, बस यही है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसी को ऑन करना है, आपका यहाँ पे ये भी सिक्योर हो गया। तो नेक्स्ट है आपका SSL, मतलब आपका वेबसाइट कंप्लीटली SSL सिक्योर होना चाहिए। आजकल तो हर वेबसाइट कंपलसरी गूगल किया कि हर वेबसाइट के अंदर SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। SSL सील जो होता है आपको कुछ इस तरह का दिखेगा SSL, तो हर वेबसाइट में SSL होना चाहिए। अगर SSL नहीं है आपको वेबसाइट तो आपको वेबसाइट सिक्योर नहीं माना जाएगा। तो आपको 100% आपका वेबसाइट के अंदर SSL रखना है। जहाँ से भी आप होस्टिंग ले रहे हो या डोमेन ले रहे हो वहाँ से आपको SSL का सर्विसेज मिल जाएगा। नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप अगर होस्टिंग से लेते हो तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए, मतलब जब तक आपका होस्टिंग है वहाँ उस दिन तक आपका SSL फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो है लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है थीम एंड प्लगइन। अगर आपके वेबसाइट के अंदर जो भी थीम आप यूज करें, जो भी प्लगइन यूज करें, उस थीम प्लगइन को आप हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो ताकि आपका वेबसाइट सिक्योर
रह सके। और कोशिश करो नॉल्ड प्लगइन वगैरह उसको यूज़ मत करो। पायरेसी प्लगइन है, पायरेसी थीम है, उसको यूज़ मत करो। उसको अगर आपको प्रीमियम लेने में पैसे भी है नहीं और चाहते हैं कि अच्छा थीम या प्लगइन लेने के लिए, दोस्तों सबसे बेस्ट है आप फ्री वाला ही यूज करो। उसके अंदर बहुत सारे फीचर है जो कि आपको वेबसाइट को सिक्योर तो रख पाएगा, मतलब ऐसे हैक तो नहीं होगा। मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मेरा वेबसाइट बहुत से बार हैक हुआ था, अब नहीं होता है क्योंकि मैंने अभी सिक्योरली उसको स्ट्रॉन्ग करके रखा हूँ। इसके अलावा आपका वेबसाइट का जो डाटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना है। दोस्तों ये कुछ सिंपल स्टेप था ना, अगर इसको आप फॉलो करते हैं आपका वेबसाइट 99% तक हैकिंग प्रूफ बन जाएगा। इससे हैकिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा 99% तक कम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लगइन और थीम जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर सपोर्ट का डिटेल है, वहाँ पे जाके कमेंट करो, जिसको चाहिए उनको मिल जाएगा।